महाकुंभ में साजिश हुई है तो इसकी जांच हो ही जाएगी। सच जो अभी तक छिपा हुआ है वो आप सबके सामने होगा, खास तौर से उन विरोधियों को जो इसके पीछे सरकार और प्रशासन का फेलियर बता रहे हैं। उनको तो सच देखना चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूं, आज के जमाने में जहां इतनी टेक्नोलॉजी है, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, वहां सच कैसे छुप सकता है? कोई छुपा सकता है क्या? नहीं छुपा सकता दर्शकों, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। अब इधर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। एक नेता का बयान आता है तो उसके पीछे एक एक कर पार्टी के दूसरे नेता भी लाइन लगा लेते हैं और बयानवीर बन जाते हैं। इन लोगों ने दर्शकों सियासत का अखाड़ा बना दिया है महाकुंभ को। और मैं पूछता हूं कि क्यों आखिर आप यहां महाकुंभ पर सियासत कर रहे हैं? महाकुंभ को क्यों सियासी अखाड़ा बना रहे हैं? और इन लोग, ये जो लोग हैं दर्शक, ये जो लोग हैं, इनकी आज आपको बताता हूं कैसी बयानबाजी हो रही है, एक एक करके बताते हैं। ये देखिए आप, ये जया बच्चन क्या कह रही हैं? कुंभ में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी है। बताइए जरा इन्हें, सोचिए जरा। इतना ही नहीं, मूव कीजिए इसे। अलग अलग वो कह रही है कि नदी में लाशों को फेंक दिया गया है, शवों को फेंक दिया गया। बताइए जरा आप, कोई तस्वीर नहीं है, हवा हवाई बातें चल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा छिपाया गया है। डिंपल यादव भी पीछे नहीं है, वो कह रही है महाकुंभ भगदड़ की संसद में चर्चा होनी चाहिए। अरे हो जाए चर्चा, क्या दिक्कत है? विपक्ष कह रहा है कि सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है। ये विपक्ष का कहना है दर्शक। लेकिन सोचिए, जया बच्चन जो सांसद है वो कैसी बातें कर रही है, सुनिए जरा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने लगता है महाकुंभ को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। कोई संगम में स्नान से बीमारी होने की बात कर रहा है तो कोई संगम के पानी को प्रदूषित बताता है। ताजा बयान सपा की सांसद जया बच्चन का सामने आया, जो गंभीर आरोप लगा रही हैं, वो भी सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियो के जरिए। आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी, जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। बयान शर्मनाक है, लेकिन माननीय इसे बड़े साहस के साथ बता रहे हैं। लेकिन लगता है पूरी समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए ही राजनीति कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं। बीजेपी को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए सच सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं? कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे हैं पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे हैं कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से। समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस तरह के बयान को बीजेपी तुष्टिकरण वाला बताती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समुदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसको हमेशा से गाय से, गंगा से, कुंभ से, राम से और रामायण से दिक्कत रही है। सनातन पर बार बार सवाल उठाकर एक धर्म को खुश करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और इस तरह के छोटे और ओछे बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष महाकुंभ के जरिए योगी सरकार को घेरने में जुटा है और वो सारी जानकारी फैला रहा है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ चुने हुए लोग फैला रहे हैं। असली हकीकत से कोसों दूर है ये सच्चाई, शायद समाजवादी पार्टी उसे देखना नहीं चाहती। आप नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। समाजवादी पार्टी वाले देखें, जो आप भ्रामक बातें कर रहे हैं। महाकुंभ में भ्रामक पोस्ट के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्होंने इस बात की जानकारी दी। नेपाल का कोई वीडियो है दर्शकों, उसे बता दिया महाकुंभ का, और अफवाह फैला रहे हैं ये लोग। आपके पास भी वीडियो आ जाएगा। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 7 ऐसे अकाउंट हैं जो फेक थे। सोचिए जरा, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक इंस्टाग्राम की आईडी है, इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया और अकाउंट के जरिए इस सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं।
लेकिन यहां सवाल यह कि आप महाकुंभ पर क्यों सवाल उठा रहे हो? और ऐसे लोगों से बच के रहिए दर्शकों, तरह तरह की बातें करेंगे, नए नए आंकड़े आपको बता देंगे, लेकिन आपको बचना है। कुछ लोग तो और आगे बढ़ गए दर्शकों, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे। लेकिन क्या हुआ? प्रयागराज भगदड़ में मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में खटखटाया गया। सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, कह दिया कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। सीजीआई ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया दर्शकों, लेकिन इधर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, उस पर तो भरोसा करिए। जांच के लिए न्यायिक आयोग बन चुका है, लेकिन नहीं, इंतजार नहीं करना है इन लोगों को। अरे विपक्ष तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीति चमकाएगा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है दर्शकों, वीडियो कोई सच्चा है या झूठा, लेकिन आप अगर उसे पोस्ट कर दोगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए बता रहा हूं आपको कि संभल कर थोड़ा सा, क्योंकि कुंभ के खिलाफ जो कुछ आ रहा है उसे जनता को भ्रमित करने के लिए परोसा जा रहा है। आप भी समझ जाइए, बार बार कह रहा हूं, कई ऐसे वीडियो बनाने वाले घूम रहे हैं आसपास जो सिर्फ आपके दिमाग में कुंभ ना जाने का भाव भरना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों से सीएम योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ता है। और विपक्ष चाहे जितनी राजनीति करना है कर ले, सीएम योगी का एक ही लक्ष्य है, महाकुंभ के आयोजन को सफलतापूर्वक कराना, ये महाआयोजन। और इसके लिए कमान उन्होंने अपने हाथों में लिए। देखिए जरा, ये रात 3 बजे की तस्वीर दिखा रहा हूं, एक एक तस्वीर उन्होंने देखी है, एक एक तस्वीर। अमृत स्नान था आज बसंत पंचमी का, और सुबह 3 बजे से वॉर रूम में बैठे हुए। देखिए ये तस्वीर, कुंभ क्षेत्र को देख रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, उनके साथ मुख्य सचिव है, यूपी के डीजीपी मौजूद है। आप सोचिए दर्शकों, लेकिन इतना भर योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया, इस पर सियासी अखाड़ा फिर से खड़ा हो गया, बयानवीर सामने आ गए। दिखाता हूं आपको। जिस वक्त अखिलेश के नेता घरों में कंबल ओढ़कर सो रहे थे, उस वक्त सीएम योगी महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल का अपडेट ले रहे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे, निर्देश बसंत पंचमी पर हो रहे स्नान का। लेकिन अखिलेश को सीएम योगी की ये सजगता मजाक लगती है। 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई, उनकी जान नहीं गई होती। सीएम योगी तो एक चूक से सबक ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर मीटिंग भी की। लेकिन अखिलेश यादव शायद समझ नहीं सके कि एक के बाद एक उनका झूठा नैरेटिव फेल होता जा रहा है, और इसलिए अब वो सीएम योगी के वस्त्रों पर सवाल उठाने लगे। लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता। विपक्ष अपनी राजनीति करता रहे, लेकिन सीएम योगी और उनका प्रशासन आगे की सोच रहा है। तीसरे अमृत स्नान के बाद अब तैयारी अगले स्नान की होने लगी है। आज है स्नान, और जो अगला है उसमें अंतर ये है कि अखाड़े वो चले जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे। संगम घाट काफी कवर रहता है अखाड़ों के लिए, वो भी पूरा उपलब्ध हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। यही प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार का आज सुरक्षित और सुगम स्नान रहा है, उतना ही जो है जो बाकी शेष 2 स्नान है वो हम श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएं। सनातन संस्कृति का बंधन है, भारत की एकता और आस्था का अभिनंदन है, श्रद्धा का अभिवादन है, ये महाकुंभ है।